वो थक कर घर आया और उसने सोचा कि कुछ आराम किया जाए। उसने टीवी चालू किया और सीरियल देखते देखते अनजाने में 3 घंटे बर्बाद कर दिए। जब रात को उसने दीवार पर लगे अपने चार्ट को देखा तो वो शर्मिंदगी महसूस कर उसने खुद से कहा, यार इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ, और आज फिर से वही पुरानी आदतों पर लौट आया। उसी रात उसने किताब निकाली और अगले चैप्टर पर पहुंच गया। तीसरे लेसन का नाम था एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। किताब की पहली लाइन ने ही उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसमें लिखा था, सेल्फ कंट्रोल आवश्यक है ताकि प्रलोभ और विचलन को दूर किया जा सके। रेजिस्टिंग शॉर्ट टर्म प्लेजर्स इन फेवर ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स इज द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन्ड लिविंग। ऋतिक ने खुद से कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता हूं, चाहे वो घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या कुछ भी ऐसा करना जो मेरे बड़े गोल्स के खिलाफ है। किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी थी, डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर and they often disguise themselves as harmless breaks. But every small temptation adds up to derail your progress. ऋतिक ने अगले ही दिन से अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाने की ठान ली। उसने सबसे पहले अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन की पहचान की, उसका मोबाइल। उसने अपने फोन से सारी अनावश्यक ऐप्स डिलीट कर दी और स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर दी। उसने तय किया कि वो दिन में सिर्फ एक बार सोशल मीडिया चेक करेगा, वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। पहले दिन ये करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। कई बार उसका मन हुआ कि वो फोन उठाकर इंस्टाग्राम खोल ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। किताब में लिखा था, सेल्फ कंट्रोल एक मसल है, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। ये लाइन उसके लिए गाइड की तरह बन गई। उसने महसूस किया कि सेल्फ कंट्रोल लाने का मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज से खुद को दूर कर ले। इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्रायोरिटीज को समझे और जो उसके गोल्स के खिलाफ है उसे ना कहना सीखे। कुछ दिन बाद एक और चुनौती उसके सामने आई। शनिवार की शाम उसके दोस्त उसे कॉल करके पार्टी के लिए बुला रहे थे। वो जानता था कि अगर वो गया तो पूरी रात पार्टी में निकल जाएगी और अगले दिन सुबह उठकर वर्कआउट करने का कोई चांस नहीं रहेगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे जाना चाहिए या मुझे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए? किताब की एक और लाइन उसे याद आई, हर बार जब आप एक तमन्ना का विरोध करते हैं तो आप एक कदम और करीब आते हैं बनने के लिए जिस व्यक्ति को आप बनना चाहते हैं। ऋतिक ने आखिरकार पार्टी में ना जाने का फैसला किया। उसने दोस्तों से माफी मांगी और उन्हें समझाया कि वो इस वक्त अपनी लाइफ पर काम कर रहा है। हालांकि ये करना उसके लिए आसान नहीं था। मन में कहीं उसे ये भी लगा कि शायद दोस्त उसे अब बोरिंग कहेंगे, लेकिन